जेमी, तुम्हारा यह बिजनेस मॉडल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसमें कोई दम नहीं है। आई एम आउट। तुम इस कंपनी की जो वैल्यू मांग रहे हो ना, वो बहुत ज्यादा है। मेरे लिए यह घाटे का सौदा है। सो आई एम आउट। थैंक यू शार्क्स। भले ही आज मुझे कोई डील नहीं मिली, लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है। जिस बंदे को शार्क टैंक के सारे बड़े बड़े अरबपतियों ने रिजेक्ट कर दिया था, क्या आप जानते हैं कि कुछ ही सालों बाद उसी कंपनी को अमेजन ने पूरे 8,000 करोड़ रुपए $1 बिलियन में खरीद लिया। आखिर शार्क्स से कहां गलती हुई? जेमी ने यहां बिजनेस का पहला रूल फॉलो किया। उन्होंने कोई फैंसी चीज नहीं बनाई, बल्कि एक साधारण समस्या पकड़ी कि जब लोग घर के पिछले हिस्से में या बाहर होते हैं तो चोर घंटी बजाकर चेक करते हैं कि घर में कोई है या नहीं। इस प्रोडक्ट ने घर की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं उन जरूरी नंबर्स की जो हर एंटरप्रेन्योर को पता होने चाहिए। जब जेमी शार्क टैंक पर आए तो उनके बिजनेस के आंकड़े कुछ इस तरह थे। जेमी मांग रहे थे $7 लाख फॉर 10% इक्विटी, यानी वो अपनी कंपनी की वैल्यू $7 मिलियन लगभग 56 करोड़ रुपए लगा रहे थे। पिछले एक साल में उन्होंने लगभग $1 मिलियन 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। इस प्रोडक्ट को बनाने की लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगभग $80 थी और इसे मार्केट में $228 का बेचा जा रहा था, यानी उनका ग्रॉस मार्जिन लगभग 65% था, जो कि हार्डवेयर बिजनेस में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। लेकिन फिर भी उनके पास पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि वो जितना कमा रहे थे वो सारा पैसा R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंजीनियर्स की सैलरी में चला जा रहा था। इसे बिजनेस की भाषा में बर्न रेट कहते हैं, जो शुरुआती स्टार्टअप्स में बहुत हाई होता है। इतने अच्छे मार्जिन्स के बावजूद जेमी के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंजेस थे। 1. ट्रस्ट एंड एजुकेशन। 2013 में लोगों को क्लाउड स्टोरेज और वाईफाई डोरबेल पर भरोसा नहीं था। लोगों को समझाना पड़ता था कि यह काम कैसे करता है। 2. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। नए ग्राहकों को लाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। जेमी डिजिटल एड्स, गूगल और फेसबुक पर बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, लेकिन उनका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में काफ़ी कम आ रहा था। 3. डी प्रेडेटरी ऑफर। शार्क केविन ने उन्हें $7 लाख का लोन ऑफर किया, लेकिन बदले में हर एक डोरबेल की सेल पर $10 की रॉयल्टी मांगी और साथ ही भारी इक्विटी भी। जेमी को पता था कि अगर उन्होंने हर सेल पर रॉयल्टी देना शुरू किया तो उनका पूरा कैश फ्लो खत्म हो जाएगा और वो मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं बचा पाएंगे। इसलिए उन्होंने इस खराब इन्वेस्टर डील को ना कह दिया। भले ही डील नहीं मिली, लेकिन टीवी पर करोड़ों लोगों ने उनका प्रोडक्ट लाइव देख लिया था। शो के टेलीकास्ट होते ही उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक का सैलाब आ गया और सेल्स अचानक आसमान छूने लगी। जेमी ने इस पैसे का इस्तेमाल करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सबसे पहले नाम डोरबॉट से बदलकर रिंग किया, जो सुनने में ज़्यादा प्रोफेशनल और फ्रेंडली लगता था। उन्होंने असली कस्टमर्स की वीडियो क्लिप्स, जहां चोरों को भागते हुए देखा गया, को इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस फियर बेस्ड मार्केटिंग ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इसे खरीदें। नतीजा क्या हुआ? साल 2018 में अमेजन ने इस कंपनी को पूरे 8,000 करोड़ रुपए $1 बिलियन में खरीद लिया और आज जेमी सिमिनॉफ खुद इसी शार्क टैंक में एक गेस्ट शार्क बनकर बैठते हैं। इस पूरी वीडियो से हमें 3 बड़े बिजनेस लेसन मिलते हैं। हमेशा ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो किसी की असली प्रॉब्लम सॉल्व करे। शुरुआती स्टेज में कभी भी रॉयल्टी या खराब इन्वेस्टर डील्स को साइन मत करो, भले ही पैसों की कितनी भी तंगी हो। अगर आपका विजन साफ है तो रिजेक्शन सिर्फ एक मोड़ है, आपकी कहानी का अंत नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव बिजनेस केस स्टडी पसंद आई और आप इस सीरीज़ के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।